हेलो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे हो आप? मैं राम फौजदार, मैथ्स फैकल्टी ऑफ मदर्स एजुकेशन हब, आप सभी का आफ्टर 12th यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आओ दोस्तों, अपन बात करते हैं कुछ और भी अच्छे क्वेश्चंस की। प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे हमने SICI में मैक्सिमम क्वेश्चंस वो डिस्कस किए हैं जो आगामी एग्जाम में आने वाले हैं, ऐसे यहाँ पर भी अपन कुछ अच्छे बेहतरीन क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आइएगा एक बार। ए शॉपकीपर परचेज्ड 15 kg ऑफ वेराइटी ए राइस X रुपीज पर केजी। ओके दोस्तों, कितना केजी? 15 kg राइस को परचेज किया गया है। जब भी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आए तो हमेशा पूरा एक साथ पढ़ने की कोशिश मत करो। अगर आप सवाल को पूरा पढ़ दोगे एक बार में तो उसमें गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, तो पूरा मत पढ़िएगा। एंड 10 kg ऑफ वेराइटी बी राइस, 10 kg ऑफ वेराइटी बी राइस एट X + 5 रुपीज़ पर केजी। X + 5 रुपीज़ पर केजी 10 kg राइस है, जो कि दोस्तों X + 5 रुपीज़ पर केजी पर परचेज किए गए हैं, परचेज्ड है। ठीक है, ये इनके मैंने CP लिख दिए इनके, ये वेराइटी A और ये वेराइटी B। अभी देखना आप, बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेकिन आपको यदि खुद से सॉल्व करना है तो वीडियो को पॉज करके आप चेक करें। ठीक है, आगे बढ़ाइए। द शॉपकीपर सोल्ड द होल क्वांटिटी ऑफ वेराइटी ए राइस 10% प्रॉफिट एंड दैट ऑफ वेराइटी बी राइस एट 20% प्रॉफिट। ओके दोस्तों, अगर कोई आर्टिकल है उसे 10% के प्रॉफिट पर सोल्ड आउट किया जा रहा है तो हम उसे ऐसे लिखते हैं, जैसे सपोज आर्टिकल ए है, इसको 10% प्रॉफिट पर सोल्ड आउट करोगे आप तो 100 + 10/100 ऐसे लिखते हैं। अब दोस्तों इसे आप सोल्व करो तो वो वही वैल्यू निकल के आएगी 110/100 × A। तो इतना ताम झाम क्यों करना, जब यही वैल्यू निकाल के लानी है तो इतना ताम झाम क्यों करना। कौन सी वाली वैल्यू कि 10% को कितना कहते हैं अपन, 1/10। प्रॉफिट है तो 10 + 1 11/10, लॉस होता तो 10 - 1 9/10। ऐसे हम सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी आप देखिएगा एक बार कि यहाँ इसने जो 15x है इसको 10% प्रॉफिट पर सोल्ड आउट करेगा तो 11/10, ये इसका SP आ गया। एंड क्वेश्चन कह रहा है कि वेराइटी B 20% प्रॉफिट पर सोल्ड आउट है। 20% कितना होता है दोस्तों, 1/5। प्रॉफिट है तो 5 + 1, 10 × X + 5, और 20% के प्रॉफिट पर है तो 6/5। आगे बढ़िएगा। द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ वेराइटी A राइस was 30 more than that of variety B राइस, 30 रुपीज मोर देन। तो इनके बीच का जो डिफरेंस गिवन है वो दोस्तों कितना गिवन है, 30। Had the two varieties been mixed and sold at an overall profit of 20%, what would have been the selling price per kg? तो ये क्या कहना चाहता है वो देखिएगा एक बार। इसका ओवरऑल ये चाहता है कि आप ओवरऑल जो भी CP आ रहा है उस पर 20% पर सोल्ड आउट करो उसको, और फिर पर आर्टिकल का SP फाइंड आउट करवाना चाहता है। तो सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि हम यहाँ से X की वैल्यू कैसे निकाल के लाएं। दोस्तों मैं 10 LCM लूँगा इसका, तो 10 आप यहाँ बना लीजिए, है नहीं तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी। अब जैसे आप 10 LCM लेंगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी, 165x, क्योंकि 10 LCM आके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ देखो क्या है, 12 × 10 120x माइनस 12 × 10 120 × 5 600 इज इक्वल टू जो 10 LCM आया था वो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू 300। यहाँ से इसे लेस करो, क्या आएगा 45x, 600 को उधर ट्रांसफर कर दो 900, 45 से कैंसिल करो 20, वैल्यू ऑफ x विल बी 20। अब ये फाइनल आप यहाँ से CP निकाल सकते हो। आप यहाँ वैल्यू 20 पुट करा दीजिए। 15 × 20 कितना आएगा, देखो थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ज़िंदगी कलरफुल ही होनी चाहिए। 15 × 20 कितना आ जाएगा दोस्तों, 300।
यहाँ 20 + 5 25 × 10 कितना आएगा 250। तो ये टोटल सीपी आ गया 550। लेकिन क्वेश्चन की डिमांड ये है कि इसे 20% प्रॉफिट पर सोल्ड आउट किया जाए, तो 6/5। तो टोटल एसपी आया माय डियर स्टूडेंट 660। व्हाट वुड हैव बीन द सेलिंग प्राइस पर केजी? तो टोटल कितना था ये 15 केजी 10 केजी 25। तो 660 को डिवाइड कर दो 25 से, क्या आ जाएगा पर केजी 25 × 2 = 50। ध्यान दें एक बार, है ना 16 तो 26, फिर कितना बचेगा 10 तो 400 26.40। ए इज द राइट आंसर। ऐसे आप धीरे धीरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो कैलकुलेशन ऑटोमेटिक फास्ट हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन मेंस में लगातार देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, तो इन पे ध्यान देना स्टार्ट कर दीजिएगा। इन क्वेश्चंस की बरसात होती है आजकल मेंस में, वो इस तरह की वैल्यू पूछ लेता है, बार बार इस एक्स का एग्जिस्टेंस देता है, और बच्चे को 10th क्लास से ही एक्स से ऐसा डर लगता है, वो इसे भूत समझता है कि यार एक्स नहीं आना चाहिए, चाहे कुछ भी आ जाए लेकिन एक्स नहीं आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। अच्छा, इन द गिवन क्वेश्चन टू क्वांटिटीज आर गिवन वन क्वांटिटी, क्वांटिटी टाइप के क्वेश्चंस हैं, है ना। तो इसका क्वेश्चन लिखना तो हमारा टाइपिस्ट भूल ही गया, कोई बात नहीं, अपन क्वांटिटी का क्वेश्चन कराएंगे, जरूर करवाएंगे। देखो ये इसके बारे में एक बार जानकारी पढ़ लीजिए। इन द गिवन क्वेश्चन, ध्यान दें दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन भी खूब चलन में है, ध्यान दीजिएगा। इन द गिवन क्वेश्चन टू क्वांटिटीज आर गिवन, वन एज क्वांटिटी फर्स्ट एंड अनदर एज क्वांटिटी सेकंड, you have to determine relationship between two quantities and choose the appropriate option। appropriate का मतलब जो ज़्यादा सटीक सही है वो ऑप्शन चूज करना है। तो क्वांटिटी 1 ग्रेटर देन सेकंड है, या 1 लेस देन सेकंड है, 1 ग्रेटर इक्वल सेकंड है, 1 लेस देन इक्वल सेकंड है, या 1 इक्वल है, और रिलेशनशिप कांट बी एस्टेब्लिश्ड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन। रिलेशनशिप संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता, ऐसा भी संभव है क्या, ऐसे पूछ रहा है। इसका क्वेश्चन कहाँ है, ये देखो, ये क्वांटिटी 1 की वैल्यू गिवन है दोस्तों, रीड केयरफुली क्वांटिटी 1 और दिस इज द क्वांटिटी सेकंड। इस तरह से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ लीजिए, डायरेक्ट एग्जाम में मिलोगे हो सकता है घबरा जाओ, तो क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ लीजिएगा। प्रॉफिट परसेंट फॉर शॉपकीपर, द शॉपकीपर यूजेज ए फॉल्टी स्केल व्हाइल बाइंग क्लॉथ फ्रॉम होलसेलर, ही स्केल मेजर्स 10% एक्स्ट्रा। मान के चलो अगर दोस्तों इसे 100 सेंटीमीटर लेना है तो भाईजान 110 लेकर के आते हैं, उसे बेवकूफ़ बना के आते हैं, फॉल्स स्केल का इस्तेमाल करते हैं। फिर क्या हो रहा है, देन द एक्चुअल मेजरमेंट व्हाइल सेलिंग द शॉपकीपर गिव्स 10% लेस। वाओ, जबकि जब सेल आउट करते हैं तो फिर 90 सेंटीमीटर ही देते हैं, सेंटीमीटर मान लो या मीटर मान लो, कोई भी एक यूनिट मान ली अपन ने ऐसे। अब ये कह रहा है एंड ऑफर ए डिस्काउंट ऑफ 10% टू द कस्टमर, कस्टमर को ऑफर भी दे देते हैं 10% का। तो यहाँ से 10% बताइए 11, तो 110 माइनस 11 क्या आएगा 99। तो ये एसपी होगा दोस्तों, ये सीपी होगा। क्वांटिटी 1 सॉल्व हो रही है। आप ध्यान से समझें है क्या, एक बहुत ही बेईमान कैटेगरी का कोई शॉपकीपर है, चीटर, वो कहीं से क्लॉथ परचेज करता है तो एक फॉल्स स्केल का यूज करता है। फॉल्स स्केल पर यूज ऐसे है कि जब वो परचेज करता है तो 10% लेंथ है ना वो एक्स्ट्रा लेकर के आता है। अब अपने कस्टमर्स को कैसे लुभा रहा है, कितना बढ़िया आदमी बन रहा है। देखो दोस्तों, कस्टमर से कह रहा है कि भाई मैं आपको 10% का डिस्काउंट दूंगा, लेकिन वहां भी चीटिंग कर रहा है, उनको लेंथ में 10% का गड़बड़ यहाँ भी कर रहा है, यहाँ भी चीट कर रहा है कस्टमर को भी। 10% एक्स्ट्रा लाया, 10% कम दिया, और कस्टमर भी चीट किया। तो आप देखिएगा यहाँ से इसको कितने का प्रॉफिट हुआ माय डियर स्टूडेंट, 9/90 इंटू 100 करोगे यहाँ से वैल्यू, तो 10% का प्रॉफिट हुआ। ये आपके क्वांटिटी 1 की वैल्यू है। किसकी है, क्वांटिटी 1 की वैल्यू है। अब आप इसे कंपेयर करेंगे। अब देखो क्वांटिटी सेकंड, एग्जामिनर ऐसे क्यों पूछ रहा है क्वांटिटी 1 क्वांटिटी सेकंड, क्योंकि वो एक ही क्वेश्चन में आपसे 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाना चाहता है। बड़ा जोर आ रहा है उसको आपको जॉब देने में, वो एक ही क्वेश्चन में आपसे 2 सॉल्व कराना चाहता है। क्वांटिटी सेकंड कह रहा है प्रॉफिट परसेंट फॉर ए मैन हु कैलकुलेट्स हिज प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, वेरी गुड, हु कैलकुलेट ऑन प्रॉफिट
सेलिंग प्राइस पे अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा। ही मार्क्स अप द कॉस्ट प्राइस ऑफ हिज आइटम बाय 25%, वेरी गुड, एंड देन सेल द आइटम एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, वेरी गुड। दोस्तों देखो ध्यान दो, CP 100, देखिएगा दोस्तों अच्छे से समझें एक बार। इसने मार्क प्राइस को जो मार्क किया है वो 25% एक्स्ट्रा किया तो 125, एंड ही ऑफर ए डिस्काउंट ऑफ 10%। यदि ये 10% का डिस्काउंट ऑफर करता है तो कितना होगा 10%, 12.5, तो क्या वैल्यू आएगी 112.5। तो ये इसका SP आया। लेकिन दोस्तों ये देखो यहाँ से प्रॉफिट कितने का आ रहा है, इसको 100 का आर्टिकल है, 112 में सेल कर रहा है तो प्रॉफिट आ रहा है 12.5। लेकिन इस प्रॉफिट की कैलकुलेशन वो SP पर करेगा। इस प्रॉफिट की कैलकुलेशन दोस्तों वो किस पर करेगा, SP पर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कैलकुलेट इज प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। तो चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें क्या दिक्कत है, हम तो SP पर कैलकुलेट कर देंगे। 25 से कैंसिल कर दीजिए, यहाँ 25 से कैंसिल करो, 5 से कैंसिल करो 9, 9 से डिवाइड करोगे तो 11.11%। ठीक है दोस्तों। अब आप देखो क्वांटिटी 1 10% है, क्वांटिटी सेकंड 11.11% है, तो आप इजीली कह सकते हो कि क्वांटिटी सेकंड इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1। क्वांटिटी सेकंड इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1। क्वांटिटी सेकंड इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1, सेकंड इज द राइट आंसर। तो ये इस तरह से क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस जो आते हैं उन्हें अपन को ऐसे सॉल्व करना होता है। कोई बहुत बड़ा इल्यूजन नहीं है, बहुत माइनर सी बात है, समझने वाली बात है दोस्तों। अच्छे से समझोगे तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलो आओ वापस से अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। ये तो कर ही लिया था अपन ने, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो एक बार, देखो कितना अच्छा सवाल है। इन द गिवन क्वेश्चन, अच्छा यार ये वो क्वांटिटी वाला ही है, ये पढ़ो। द कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम बी इज 200 रुपीज मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम ए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आइटम बी की जो CP है वो आइटम ए से कितनी एक्स्ट्रा है दोस्तों, 200, अच्छी बात है। आगे पढ़ो। व्हेन आइटम ए इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ X%, इट्स सेलिंग प्राइस इज 702, वेरी गुड। जो आइटम ए है और ये आइटम बी है, इनके दोनों के जैसे मान के चलो, इसका CP आपने मान लिया K है, CP की चर्चा कर दूं मैं आपसे, तो इसका CP K + 200 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में ऐसा बताया उसने। आगे पढ़ो। When item A is sold at a profit of X%, its selling price is 702। यदि इस आइटम को अपन X% के प्रॉफिट पर सोल्ड आउट करते हैं तो इसका जो प्रॉफिट है सेलिंग प्राइस है वो 702 है, अच्छी बात है। When item A is sold at a profit of X + 16%, then selling price is 806। यदि इस आइटम A को ही हम X + 16% पर सोल्ड आउट करते हैं दोस्तों, तो इसका जो SP है वो 806 है, मतलब 104 एक्स्ट्रा हुआ। आप यहाँ देखो, ये CP का X% है, ये भी CP का X + 16% है, तो ये कितनी बड़ी बात है, ये परसेंटेज बाहर आएगा, अंदर नहीं आएगा, परसेंटेज बाहर आएगा। इस ओवरऑल पे ही होगा दोस्तों परसेंटेज, है ना। तो ध्यान दें, यहाँ से आप गौर फरमाओ कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 16 का। कितना इंक्रीमेंट है, 16। 16 की वैल्यू क्वेश्चन में 104 आ रही है अपॉन 16। तो यहाँ से आप 100% की वैल्यू कैलकुलेट करो ना एक बार। 4 से कैंसिल करो, या ऐसा करते हैं 8 से कैंसिल कर देते हैं, 8 से 2 टाइम और 8 से 13, 2 से कैंसिल करो तो 50, देन 650। ठीक है, 650 आ गया तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 850, क्योंकि ये तो 200 एक्स्ट्रा है, 850। अब क्वेश्चन फिर आगे बढ़ाओ। व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम बी इफ इट इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। इसका 20% ऐड कर दो दोस्तों बहुत फटाफट से, 170, और 170 आप जैसे ही इसमें ऐड करोगे तो फटाफट से मुझे बताओ एक बार कितना आया, 1020 इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। अब इसने क्वेश्चन को खूब घुमाने की कोशिश करी, लेकिन घुमा पाया क्या, नहीं घुमा पाया। ऐसे क्वेश्चन कहने से नहीं घुमा करते हैं, अगर आप कैलकुलेशन ठीक से करो तो आसानी से समझ आ जाएगा।
लेकिन क्वेश्चंस को पढ़ने में आपको एक बात समझनी चाहिए, वो टाइम गया कि आप ऐसे हवा में ऐसे बातें करोगे। जब आपने क्वेश्चन कर लिया उसके बाद भले ही दिमाग लगा पाओ। कुछ बच्चे हमेशा ही टेंशन में रहते हैं कि यार सर तो ऐसे फटाफट से कर देते, हमसे क्यों नहीं हो रहा। दोस्तों सर ने भी पहले उसे पेन पेपर पे किया है, उसके बाद फिर उस पर सर ने कई क्लास में करवाया है, तो उसकी प्रैक्टिस बहुत हो गई उनकी, तब जाके उन्होंने ऐसे। अब आपका ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, आप देख लो 16 का डिफरेंस है, और यहाँ कितने का है 702 और 806 में 104, तो 104 की वैल्यू 16 100 करोगे तो यहाँ से वही अपना 650 आ जाएगा। अब हमें पता है 200 एक्स्ट्रा है तो 850 हो गया, और 850 का 20% निकालोगे 170 होता है, तो वैल्यू आ जाएगी 1020। ऐसे लगेगा कि लो हमने भी चुटकियों में कर दिया। तो मैथमेटिक्स को फटाफट से करने के लिए प्रैक्टिस के अलावा और कोई समाधान नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। ये वाला क्वेश्चन है, देखो क्योंकि क्लास अपनी छोटी होती है तो अपना ये टारगेट होता है दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा डेटा डिलीवर किया जा सके, अपन बातों में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते। ये पढ़ो एक बार। ए ट्रेडर मार्क्स अप हिज गुड्स सच दैट he can gain 5% profit after giving 20% discount to his customer। वेरी गुड, ये 5% का प्रॉफिट लेता है 10% का डिस्काउंट ऑफर करने के बावजूद, लेकिन इसका कोई पर्टिकुलर कस्टमर है जिसको इसने 10% का डिस्काउंट दे दिया। इफ द प्रॉफिट अर्न बाय द ट्रेडर फ्रॉम द कस्टमर 58, फिर भी 58 रुपीज़ का प्रॉफिट ले लिया, तो उसका कॉस्ट प्राइस बताना है। अब ये क्वेश्चन है ना, जैसे जिन बच्चों को थोड़ी बहुत नॉलेज है प्रॉफिट एंड लॉस की, उनका पक्का पेन अटकेगा इनमें, और जिन्हें थोड़ी सी अच्छी नॉलेज है वो फटाफट से करते जाएंगे। तो ध्यान दो दोस्तों, आओ, ये 5% का प्रॉफिट ले रहा है। 5% कितना होता है बोलो? जब मैं बुलवा रहा हूँ तो मेरे साथ साथ दोस्तों बोलो तो आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। 1/20 होता है, तो 20 और 1 भाई प्रॉफिट है तो आप 1 ऐड करोगे तो 21/20। अगर कॉस्ट प्राइस सीपी है, इस पर 5% का प्रॉफिट है तो एसपीए होगा। एसपीए ही होगा, नहीं होगा बोलो? 5% के प्रॉफिट पर सोल्ड आउट किया। अभी 20% का डिस्काउंट दिया है, क्या होगा? 1/5। डिस्काउंट दो तो 5 - 1 4/5। तो जो भी अपना एमपी है इस पर अपन ने 20% का डिस्काउंट दिया, तो ये जो 4/5 आया इसका, ये भी एसपी आया। उसी आर्टिकल का ये भी एसपी है, ये भी एसपी है। देखो बहुत अच्छा मेथड है, ध्यान दो, ये भी एसपी है, ये भी एसपी है, दोनों ही एसपी हैं। तो आप इन्हें सोल्व करेंगे तो अपना बहुत ही खट से सीपीएमपी का रेशियो आ जाएगा। ऐसा करिए, एमपी को इधर ले आइए। देखो दोस्तों, हम सीपी अपॉन एमपी इज इक्वल टू, हमने क्या किया, एमपी को इधर लाए तो 4 को उधर भेजो, 16 और ये 21 इधर आएगा। अब ये सीपीएमपी का रेशियो आने के बाद तो सवाल में कुछ बचा ही नहीं, खत्म हो गया। क्योंकि वो कह रहा है कि एक पर्टिकुलर कस्टमर है जिसको 10% का डिस्काउंट ऑफर कर दिया भाई ने, तो 10% का डिस्काउंट दोगे। डिस्काउंट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्क प्राइस। 10% का डिस्काउंट दोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 19.9। बोलिएगा हाँ, 19.9। हाँ या ना दोस्तों? नहीं, 18.9 आनी चाहिए, थोड़ा फ्लो में हुआ, ठीक है, क्योंकि आप इससे ऐसे लेस करोगे तो 19, तो 18.9, ठीक है। अब आप देखो सीपी 16 है, 18.9 में आप सोल्ड आउट करो तो प्रॉफिट कितने का ले रहे हो दोस्तों? 2.9। जबकि क्वेश्चन में प्रॉफिट कितने का है? 58 का। तो 58 की वैल्यू किसके इक्वल है? 2.9। तो हमें कॉस्ट प्राइस बताना है, कितना आएगा? 16। पॉइंट हटाओगे, एक जीरो बढ़ जाएगी, 29 से कैंसिल करोगे 2 टाइम, तो क्या आंसर आया? 320 खटाक इज द राइट आंसर। आया नहीं आया बोलो? अब ये वाला जो मेथड है ना, इस पे आपको गौर फरमाना चाहिए बहुत अच्छे से कि मैंने इसको कैसे लिखा। इसे बार बार देखो, इस रिपीट कर करके, तो आपको पता लगेगा कि सीपी पर प्रॉफिट दिया तो एसपी आया, और एमपी पर डिस्काउंट दिया तब भी एसपी ही आया, और दोनों एसपी इक्वल होंगे क्योंकि एक ही आर्टिकल के एसपी हैं, इसलिए ये इसके इक्वल हो गया। बात समझ में आई? गया? एसपी एसपी दोनों के अपन आराम से इजीली बराबर
कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ाओ, चलो देखते हैं, है ना। ये वाला क्वेश्चन हम कर ही चुके थे। एक ये वाला देखो, द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट टाइप शुगर 25 रुपीज़ पर केजी। जो पहले टाइप का शुगर है जिसकी कॉस्ट है 25 रुपीज़ पर केजी सीपी दोस्तों। एंड सेकंड टाइप शुगर 27.5 रुपीज़ पर केजी, इसका कॉस्ट है 27.5 रुपीज़ पर केजी। इफ बोथ फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप ऑफ शुगर आर मिक्सड इन द रेशियो ऑफ 2:3। दोस्तों 2:3 में अगर मिक्स की जाती हैं तो यहाँ से टोटल सीपी कितना आएगा 50, और यहाँ से टोटल सीपी कितना आएगा 82.5। तो टोटल भी कर लेते हैं एक बार, 132.5। चलो ये टोटल सीपी है, क्या है टोटल सीपी है ये। चलो आगे बढ़ो दोस्तों। देन द मिक्स्ड वेराइटी ऑफ शुगर इज मार्क्ड एट 20% अबव द कॉस्ट। इसे 20% एक्स्ट्रा लिखोगे आप 6/5, तो ये इसका मार्क प्राइस हो गया। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ मिक्स्ड वेराइटी ऑफ 1 kg शुगर। 1 kg का बताना है, तो टोटल कितना था 3 और 2 5, तो 5 से इसे डिवाइड करवा देंगे। 3 और 2 ये 5 kg है ना, तो 5 से डिवाइड करवा दो दोस्तों। इसे 25 मान लेते हैं पूरे कोई, और 25 से इसे कैंसिल करते हैं ऊपर, तो 25 5 जब 125, कितना बच गई वैल्यू 7, है ना, तो 0.3। अब ये मल्टीप्लाई कर लो आप 31, तो क्या होशियारी कर दी क्या अपन ने या कोई एरर आया? हमने इसको 25 मानते हुए कैंसिल किया, 25 5 जब 125, ठीक है 6 से 3, अरे होशियारी बिल्कुल ही कर दी, 6 3 जा 18, 31.8, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस के लिए लगातार देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। ऐसे ही फिर बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस है अपने पास, क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो कंटिन्यू मेंस के ही हैं सारे, है ना। तो चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।